एक सवाल इसमें छोड़े थे ना। 3 बर्तन में 21 लीटर, 35 लीटर एवं 44 लीटर मिश्रण है, जिसमें पानी और अल्कोहल की मात्रा 4 3 5 2 7 4 है। यदि इन तीनों मिश्रण को एक साथ मिला दें तो नए मिश्रण में अल्कोहल और पानी की मात्रा क्या है। ध्यान से फिर देखिएगा, सवाल में पानी और अल्कोहल दिया है और आपसे पूछा हुआ है अल्कोहल और पानी। एग्जाम में क्या होता है ना कि वहां पर स्टूडेंट तो जल्दी में रहता है और ऑप्शन दोनों होंगे आपके पास। तो ये ध्यान रखिएगा, रेशियो में खासकर जब भी रेशियो का सवाल एग्जाम में आप बनाएंगे उस समय ये जरूर ध्यान रखेंगे कि मैं रेशियो सॉल्व कर रहा हूँ, पलटल तो जरूर ही होगा, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो बनावल सब बेकार हो जाएगा। इससे पीछे जो हम लोग देख रहे थे ना, वो 3 गो बर्तन में दूध या पानी का मिश्रण होता तो जरूर था, अल्कोहल या पानी का मिश्रण होता तो जरूर था, लेकिन अभी तक के सवाल में ये नहीं बताया जा रहा था कि किस गिलास में या किस बर्तन में कितना कितना पानी या मिश्रण है। इस सवाल में बताया गया है। इस सवाल में बताया गया, मैं लिख देता हूं कि 21 लीटर एगो में है और इसमें यहाँ पर हर जगह पानी और अल्कोहल दिया है, पानी और अल्कोहल। इसमें है पानी और अल्कोहल का अनुपात 4:3। एक और गिलास है उसमें 35 लीटर है और उसमें है 5:2। एक और गिलास है जो 44 लीटर है और उसमें अनुपात है 7:4। पहले तो बनाएंगे वैसे ही, लास्ट में पलट देंगे। आपको कल हम बता के भेजे थे कि रेशियो जब सॉल्व आप करते हैं, जब 2 को रेशियो देगा ना तो जिसका वैल्यू पूछेगा वो तो ऊपर रहेगा ही, नीचे दोनों जोड़ के रहेगा। नीचे क्या रहेगा, दोनों जोड़ के रहेगा। तो अब देखिए, अगर इसमें 21 लीटर, 35 लीटर और 44 लीटर अगर मिश्रण है और इनको मिला के चौथे बर्तन में अगर मुझे डालना है तो ये जाके जुट न जाएगा है? तो जोड़ना है केवल। लेकिन ध्यान से, पहले पानी है तो पानी रहे और फिर अल्कोहल है तो अल्कोहल रहे। पूरा कितना है, 7। अगर आप चाहें तो इससे पहले आप यहाँ भी सॉल्व कर सकते हैं, यहीं सेपरेट कर दीजिए कि इन लोग है कितना। तो देखिए, तो 21 लीटर है, पानी और अल्कोहल है, रेशियो है 4:3, दोनों मिला के कितना है 7 और दोनों मिला के यहाँ कितना है 21। तो 7 रेशियो का वैल्यू 21, 1 रेशियो का वैल्यू 3, तो 1 का वैल्यू 3, तो 4 का वैल्यू 3 चौका 12, 3 दिया, ये अलग अलग आप कर लिए। दोनों मिला के यहाँ कितना है 7 और वास्तव में कितना है 35। तो 7 का वैल्यू 35, तो 1 का वैल्यू 5, तो 1 का वैल्यू 5, तो 5 का वैल्यू 50 और 5 दूना 10। चलिए, दोनों मिला के यहाँ कितना है और वास्तव में 44। 1 का वैल्यू 4, तो 4 का वैल्यू 16 और 7 चौका 28। ये हम क्लियर कर दिए। अब हमसे बोला गया कि आप पानी और अल्कोहल लिखिए, तो हम लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमको ये मालूम है कि हम इनका जब हम मिलाएंगे तो ये जुटेंगे, जुट जाएंगे। तो इसका मतलब इस बर्तन में पानी 12 लीटर था, इस बर्तन में पानी 25 लीटर था, इस बर्तन में पानी 7 चौका 28 लीटर था, इस बर्तन में अल्कोहल 9 लीटर था, इस बर्तन में अल्कोहल 10 लीटर था, इस बर्तन में अल्कोहल 16 लीटर था। अब इनको जब हम तीसरे या चौथे बर्तन, 3 गो तो है, चौथे बर्तन में डालेंगे तो वहां जाके जुट ना जाएगा। तो वहां सेपरेटली बताना है आपको कि कौन कितना कितना बनेगा, और जो बनेगा उसको काटेंगे तो रेशियो बन जाएगा, अनुपात बन जाएगा। तो आपसे जब हम इसको जोड़ेंगे तो देखिए, 8 5 13 और 2 15, 2 2 4 1 5 और 1 6 9 6 15, 1 1 2 और 1 3, 5 से 13 5 65, 5 7 35। ध्यान से, अगर ये नहीं पलटा होता तो हमारा आंसर होता 13:7। अगर ये नहीं पलटा होता तो, लेकिन ये पलट चुका है, तो पलटा है तो पूछा है अल्कोहल और पानी। तो अल्कोहल कितना है 7 और पानी कितना है 13। अब ये मेरा आंसर है। ए और बी का मासिक आय, मासिक आय मतलब मंथली इनकम,
मासिक आय का अनुपात 4:3 है एवं मासिक व्यय, व्यय माने खर्च, खर्च माने एक्सपेंडिचर, एवं मासिक व्यय मंथली एक्सपेंडिचर का अनुपात 3:2 है। यदि माह के अंत में प्रत्येक की बचत 600 रुपया है तो ए का मासिक आय क्या है? इसको दो तरीके से मैं बताऊंगा आपको। पहले बेसिक समझिए, पहले ये समझिए कि अगर मैं 10,000 रुपया कमाता हूँ और मैं 4,000 रुपया खर्च करता हूँ तो मेरा बचत कितना? क्या किया? मेरा इनकम में से मेरा खर्च को घटा दिए तो क्या आया? बचत। आय में से खर्च को घटाए तो क्या आया? बचत आया। उल्टा भी कह सकते थे कि मैं 10,000 रुपया कमाता हूँ और मेरा बचत 6,000 रुपया है तो मेरा खर्च कितना है? 4,000 है। यानी आपने मेरे इनकम में से खर्च को घटाया तो मेरा बचत आया, और अगर मेरे इनकम में से बचत को घटाया तो मेरा खर्च आया, और सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है। आप आराम से वैसे ही काम कर लेंगे। दो तरीके से इसको बताऊंगा। पहले बेसिक देखिए, ए और बी के मासिक आय का अनुपात। पहला चीज कि ए और बी का इनकम का अनुपात दिया हुआ है। आय जब भी देगा ना, मतलब जो भी रेशियो देगा और अगर उसी रेशियो के बारे में पूछा जाएगा तो पहले तो एक्स से उसमें गुना करेंगे। एक्स से उसमें क्या करेंगे? गुना करेंगे। तो मेरा इनकम है 4x और 3x। अब मुझे बताइए कि मेरा जो इनकम है वो 4x और 3x है। अनुपात मतलब बट्टा ना। मेरा इनकम में से अगर इसका भी बचत 600 है, इसका भी बचत 600 है, तो अगर कमाई में से बचत को घटाता होगा तो क्या आएगा? आय में से, यानी कमाई में से अगर वो बचत को घटाएगा तो क्या आएगा? खर्च आएगा। और खर्च का रेशियो दिया हुआ है आपके पास 3:2। अनुपात मतलब बटा। फिर से देखिए, इनकम इतना है, इनकम में से दोनों इतना बचत कर लेते हैं, इनकम में से बचत को घटाएंगे तो खर्च आ जाएगा। अब सॉल्व कर दिया जाए खाली 2 से करेंगे तो 2 चौका 8x, 6 दूना 1200, 3 तिया 9x, 3 छक 1800, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, तो 9 में से 8 गया x, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 1800 में से 1200 घटेगा, x का वैल्यू क्या आया? 600। x तो अभी मान के रखिए यहाँ, तो यहाँ रखिएगा तो 36 1800 और 6 चौके 2400। ए का इनकम कितना? 2400। ए का इनकम कितना? 2400। अब दूसरा तरीका देखिए, कहता है कि इनका आय का अनुपात 4:3 और इनका खर्च का अनुपात 3:2। अब बताइए कि आय में से खर्च घटाएंगे तो क्या आएगा? बचत। आय में से खर्च घटाएंगे तो क्या आएगा? बचत। लेकिन यहाँ पर जरूरी है कि दोनों का डिफरेंस जो आना चाहिए वो सेम। जैसे देखिए, आय में से खर्च घटाएंगे मतलब 4 में से 3 घटाएंगे कितना? 1। 3 में से 2 घटाएंगे कितना? 1। तो दोनों कंडीशन में सेम ना आया है तभी लागू होगा। सेम नहीं होगा तो ये लागू नहीं होगा। ये बेसिक मेथड है, ये हर सवाल पर लागू होगा चाहे कितनों टेढ़ा ये करे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि कंडीशन है, रेशियो का डिफरेंस सेम होना चाहिए और बचत सेम होना चाहिए। अगर बचत सेम नहीं हुआ तो ये लागू नहीं होगा, और अगर बचत सेम होगा तो ये लागू होगा। जैसे ये भी सवाल पूछा हुआ है, कई बार पूछा गया है ये भी सवाल, कुछ सेकंड में इधर आराम से आप बना सकते हैं। आय में से खर्च घटाएंगे बचत आएगा, मतलब 4 में से 3 घटाएंगे 1, 3 में से 2 घटाएंगे 1। तो ऊपर तो आय न है और नीचे खर्च है। आय में से खर्च घटाएंगे तो बचत आएगा, तो आय में से खर्च घटाए तो कितना आया? 1 रेशियो। यानी हमारा जो बचत है 1 रेशियो में है और वास्तव में 600। बचत हमारा कितना रेशियो में है? 1 रेशियो में, और वास्तव में 600। तो हम कह सकते हैं कि 1 रेशियो का वैल्यू 600, तो 4 रेशियो का वैल्यू 6 चौके 2400। ए और बी की मासिक आय का अनुपात 4:5 है और व्यय 5:6 में। यदि
यदि ए प्रति माह 25 रुपए बचत करता है और बी प्रति माह 50 रुपया बचत करता है, तो ए के मासिक है। अब देखिए यहाँ दोनों का बचत अलग अलग है, दोनों का बचत अलग अलग है, इसलिए बेसिक से ही बनाना पड़ेगा। दोनों का बचत सेम आएगा तब वो रेशियो से बन जाएगा, और अगर अलग अलग होगा तो आपको बेसिक से बनाना होगा। तो हमें मालूम है कि ए और बी का जो आय है, आय ए और बी का वो है हमारे पास 4:5। हम आय में x से गुना करेंगे ताकि x का वैल्यू इसमें रखने पर वास्तविक वैल्यू आ सके। तो हमें मालूम है कि आय में से बचत को घटाएंगे तो क्या आएगा, खर्च आएगा। तो हमारे पास है 4x/5x, ये है आय यानी इनकम, ये कमाता है 4x, बचत करता है 25 रुपए। बचत इसका घटाएंगे, कमाई में से बचत घटाएंगे, खर्च आएगा, और खर्च का रेशियो है 5:6। ये बचा लेता है 50 रुपया, एक 25 और एक 50 बचा रहा है। ए के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए कमाई इतना है, इनका बचत इतना है, कमाई में से बचत घटाएंगे, खर्च आएगा, गुना करिए 3 तिरछी 6 चौके 24x, 25 छक्का 150, 50 25x, 50 25 250, प्लस इधर जाएगा तो माइनस, 25 में से 24 गया x, ये माइनस इधर आएगा तो प्लस, तो 250 में से 150 गया 100, x का वैल्यू 100 आया। तो x का वैल्यू 100 आया, तो इसमें अगर हम 100 रखेंगे तो 4 गुने 100 कितना आएगा, 400। यानी इसका जो इनकम है, आय है, वो कितना है, 400 रुपया है। अगला सवाल सीजीएल का एकदम फेवरेट, हर पेपर में ये रहता है, लेकिन ये दो तरीके से रहता है, कभी बहुत आसान और कभी बहुत कैलकुलेटिव यानी टफ करेगा। क्या बोल रहा है देखिए, तो बोलता है ना कि 21, 38, 55, 106, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए, प्रत्येक में से क्या घटाया जाए कि नई संख्या समानुपाती हो जाए। आपको बताया गया है अनुपात मतलब बट्टा और समानुपात मतलब बराबर। तो इसका मतलब कहना चाहता है कि इन प्रत्येक में से क्या घटाएं कि नई संख्या बराबर हो जाए। तो बराबर हिंदी में नहीं कहेगा आपको बोलेगा समानुपाती। आपको समानुपाती का मीनिंग समझना है कि ये बराबर कहना चाह रहा है, ये बराबर कहना चाह रहा है। तो देखिए, तो अगर मैं 21 है और ये 38 है, ये 55 है और ये 104 है, बोलता है 106 है, बोलता है कि प्रत्येक में से क्या घटाएं। तो अगर वास्तव में घटाना होगा तो सब में से एक से ना घटा पाएंगे, हैं? x घटाएंगे और ये आपस में क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। प्रत्येक में से क्या घटाएं, तो प्रत्येक में से जो घटाना है बराबर घटाना है। अगर सब में जो घटा है वही ना सब में घटेगा, तो हम मान लेते हैं कि हम x घटाएंगे और x जैसे ही घटाएंगे ये आपस में क्या होना चाहिए, बराबर हो जाना चाहिए। समानुपाती मतलब बराबर। तो इसको दो तरीका होगा, एक ऑप्शन रखिए कुछ सेकंड में सॉल्व, दूसरा ऑप्शन आप कितनों रखिए सॉल्व नहीं होगा, तब आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो अभी तो बेसिक लेवल के ही सवाल चल रहे हैं, और जब लास्ट में पहुंचेंगे ना तो इसी का क्वेश्चन एक और सीजीएल का दूंगा जो आपको ऑप्शन से नहीं रखाएगा, उसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो फिलहाल मैं आपको ऑप्शन देके बता रहा हूँ कि 3 है, 5 है, 6 है, 9 है, 9 है, नहीं दूसरा 2 4 6 8, 2 4 6 8। सुनिए, ऐसा क्या घटाएं कि बराबर होना चाहिए। तो देखिए, तो अगर मैं 2 घटाया तो यहाँ आएगा 19 और यहाँ आएगा 37। क्या 19 और 37 कटेंगे? हाँ, तो नहीं कटेगा तो आगे बढ़िए। 4 रखिए, 4 घटाइए, 4 घटाएंगे तो 17, 4 घटाएंगे तो 34। क्या 17 और 34 कटेंगे? तो मैक्सिमम चांस है कि यही होगा। अब आप देख लीजिए प्रूफ करके। अब मैं यहाँ अगर 4 घटाता हूँ तो 4 घटाऊंगा तो 17, 4 घटाऊंगा तो 34, 4 घटाऊंगा तो 51, 4 घटाऊंगा तो 102। काट के देखिए, 17 एकम 17, 17 दूना 34, 51 एकम 51, 51 दूना 102। आ गया 1/2 और 1/2 हो गया समानुपाती। समानुपाती मतलब बराबर।
समानुपाती मतलब बराबर। तो आपका पहला टारगेट तो ये होना चाहिए कि जब मैं ऑप्शन रखूंगा तो ऊपर नीचे कटे, नहीं कटेगा आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ 2 रखे, नहीं ना कट रहा था, तो 4 रखे तो कट रहा था, तो उसको रख के देखे और चारों में रख के देखे, कटा और दोनों तरफ बराबर आया। इसका मतलब हुआ कि अगर इन संख्या में प्रत्येक में से 4 घटा दिया जाए तो ये संख्या बराबर हो जाएंगे। ये संख्या क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे, यानी समानुपाती हो जाएंगे, बराबर। हाँ, 15:19, 84 बता रहा हूँ जी। 15:19 के प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए कि नई संख्या 3:4 में हो जाए। तो देखिए, तो 15 और 19 अनुपात मतलब बटा ना। 15 और 19 में क्या घटाया जाए? मान लेते हैं x घटाएंगे। 15 और 19 में क्या घटाया जाए? मान लेते हैं x घटाएंगे और x घटाने पर यह अनुपात 3:4 हो जाएगा। तो बोलता है कि क्या हमको घटाना चाहिए? तो ऑप्शन है 3 है, 5 है, 6 है, 9 है। हमको वो घटाना होगा जो पहले तो घटाने पर एक दूसरे को कटे, भले पूरा ना कटे लेकिन काटने लायक बने। इनमें से क्या घटाएं कि यह 3:4 बन जाए। अगर मैं यहाँ 3 घटाया तो कितना बनेगा? 12। यहाँ 3 घटाया तो 16। क्या 12 16 कट सकता है? तो कट सकता है, तो हो गया। 3 घटाना होगा, देख लीजिए। 15 में से 3 घटाया 12, 16 में से 3 घटाया 19 में से 3 घटाया 16। काटेंगे तो 4 तिया 12, 4 चौका 16, 3:4 ना चाहिए था, 3:4 ना। मतलब इसका कहने का मतलब था कि 15 और 19 में क्या घटाएं कि यह 3:4 बन जाए। तो आपको 3 घटाना होगा। 3 घटाइएगा तो 12 बनेगा, 16 बनेगा। काटेंगे तो 3:4 आएगा। इसलिए आपका आंसर क्या होगा? 3 घटाना होगा। बाकी सब ऐसी बना लीजिएगा। एक स्कूल में 100 विद्यार्थी हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्यालय के लड़का और लड़की का अनुपात हो सकता है? 2 टाइप के सवाल बनेंगे। एक होता है हो सकता है और दूसरा होता है नहीं हो सकता है। कुछ ही सेकेंड में बनने लायक सवाल होता है। 2 टाइप का बोलेगा कि ये रेशियो बन सकता है या ये रेशियो नहीं बन सकता है। 2 ही सवाल होंगे यहाँ से। कौन सा ऑप्शन में रेशियो बन सकता है या कौन सा संभव है और कौन सा नहीं है। तो पहला सवाल देखिए, कहता है ना कि एक स्कूल में 100 स्टूडेंट है, तो कौन सा विद्यालय में लड़का और लड़की का अनुपात हो सकता है। मतलब इसमें से कौन सा अनुपात, ये वाला बता रहा हूं, इसमें से कौन सा अनुपात हम चुने कि उसमें स्कूल में लड़का और लड़की का अनुपात हो सकता है। तो ध्यान से, अनुपात होने के लिए जरूरी है कि इन अनुपात का योग 100 को काट सके। जो 100 को काट सकेगा वो उसका अनुपात कहलाएगा। जो 100 को, क्योंकि स्कूल में कितने विद्यार्थी हैं? 100। अब 100 में रेशियो तो कोई वो बना होगा और रेशियो वही बना होगा जो 100 को काट सकता है। तो दोनों को जोड़ने पर जो 100 को काट दिया वो अनुपात हो जाएगा। तो देखिए 2 और 1 3, तो 2 और 1 3 है, तो क्या 3 100 से काट लेगा? नहीं, 3 से 100 तो नहीं कटेगा। 3 और 2 5, 5 से 100 काट लेंगे, यही होगा। आगे देखिए 4 और 3 7 से काट लेंगे, नहीं। 8 और 5 और 3 8 से 100 एक्यूरेट काट पाएंगे? नहीं, सिर्फ यहाँ। यानी स्कूल में जब अगर 100 विद्यार्थी होंगे तो लड़का और लड़की का जो अनुपात बनेगा वो 2:3। तो फिर से सुनिए, जब कभी भी बोलेगा कि कौन सा अनुपात हो जाएगा तो उनका योग दी गई संख्या को काटने चाहिए। 100 दिया, 200 दिया, 500 दिया, कुछ भी दिया, जो भी योग होगा वो उस संख्या को काट सके। तो हमारे पास तो फिलहाल 100 है। 100 में जो भी योग 100 को काट सकता है वो आंसर हो जाएगा। तो 2 और 3 5 क्या 100 को काट पाएंगे? आंसर हो जाएगा। एक इसी का उल्टा सवाल बनता है, देख लीजिए। कहता है कि एक पेटी में 1 दर्जन शीशे हैं। 1 दर्जन का मतलब 12 को। 1 दर्जन का मतलब 12 को। पेटी गिरने पर टूटे हुए तथा बिना टूटे हुए शीशे का अनुपात कौन नहीं हो सकता?
मतलब टूटा हुआ और बिना टूटा हुआ का अनुपात। ये तो आपको मालूम है कि तो शीशा है, हल्का भी टूटा तो टूट गया, हल्का भी टूटा तो वो टूट गया। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ आंकड़ा 12 का चलेगा, क्योंकि 1 दर्जन बोला है। तो हम क्या करेंगे ना कि यहाँ पर तो 100 था और यहाँ पर 12, तो जो भी रेशियो 3 को काट लेगा वो बनेगा, सॉरी जो भी रेशियो का योग 12 को काटेगा वो अनुपात संभव है। और हमको क्या बताना है, जो संभव नहीं है। तो देखिए 2 और 1 3, 3 से 12 काट लेंगे, ये संभव है। 3 और 1 4 से 12 काटेंगे, ये भी संभव है। 7 और 5 12, 12 से 12 काट पाएंगे, तो ये भी संभव है। 3 और 2 5, 5 से 12 काटेंगे, नहीं ना काट पाएंगे, तो ये संभव नहीं है। हमको नहीं में बताना। तो यहाँ 2 टाइप के सवाल, एक संभव है, तो है वाला का मतलब काटना चाहिए, और संभव नहीं है का मतलब उससे वो नहीं काटना चाहिए। तो क्या 5 से हम 12 को काट पाएंगे, तो ये संभव नहीं है, और बाकी सारे संभव इसमें है।